नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम हरित संजीवनी के बारे में। आरसीएम हरित संजीवनी, अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक जैविक खाद है। देखिए आप, ये 1 एकड़ का ट्रीटमेंट है। इसमें 4 पैकेट होते हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बिल्कुल संक्षेप में इसके बारे में बात करेंगे। जैसा 1 नंबर है तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ये 1 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए। इसी प्रकार 2 नंबर, 3 नंबर, आगे जो पैकेट है 4 नंबर लिखे हुए वो मिलेंगे। हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं, आरसीएम हरित संजीवनी क्या है। ये एक जैविक खाद है और ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल एक देश है, वहाँ की जो ज़मीन है वो हमारे राजस्थान के अंदर जिस तरह से ज़मीन है, इजराइल की ज़मीन उससे भी डाउन बताते हैं। और इस ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं किसान। इजराइल के अंदर एक इंसान और पौधे में कोई अंतर नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से एक इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ की गोद, इसी प्रकार से पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। अब हम विचार करें, अगर हमारे घर में बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसके लिए माँ का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। उसके बाद डॉक्टर या दाई जिस प्रकार से कहते हैं कि पहले 6 महीने बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, इसी प्रकार पौधे को भी जरूरत इन्हीं चीज़ों की होती है। 4 अवस्थाएं होती हैं पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं पीडीएफ के द्वारा आपसे ये बात करूँगा। प्रथम जी, अगर मेरी बात को एक बार सुन रहे हैं मीटिंग को, तो एक बार आए और एक कॉल है वो अटेंड करें। तुमकी कॉल आई थी और हम स्क्रीन शेयर करते हैं। और पीडीएफ के द्वारा हम देखेंगे आरसीएम हरित संजीवनी क्या है। आरसीएम हरित संजीवनी की जानकारी लेंगे और साथ में हम रिजल्ट के वीडियो भी देखेंगे। थोड़ा सा आवाज़ तो ठीक है। अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आरसीएम हरित संजीवनी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम। इस हरित संजीवनी को गन्ने को छोड़ के किसी भी फसल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गन्ने के लिए अलग ट्रीटमेंट है। स्टार्ट करते हैं। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हर घर के अंदर बीमारी है। कारण क्या है? अगर 30-40 साल पीछे जाके अगर हम देखते हैं तो बीमारियां उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय खेती के अंदर कोई स्प्रे, कोई जहर का छिड़काव नहीं किया जाता था। सिंपल खेती होती थी। और आज एक किसान अगर 1 कट्टा डालता है तो दूसरा उससे ज़्यादा डालता है, 2 डालता है, कोई 2 डालता है तो 3 डालता है किसान।
क्योंकि फसल ज़्यादा लेने के चक्कर में, और आज इसी कारण किसान नीचे गिरता जा रहा है। बाकी जितने भी इंडस्ट्री हैं आप देख रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट है, जितनी भी इंडस्ट्री है ये ऊंचाइयों को छू रही हैं, लेकिन किसान नीचे गिरता जा रहा है। कारण क्या है, मैं थोड़ी सी बात करूं, ये तो कहीं पे 0.5% है, कहीं पे 1% है। कारण क्या हुआ, अब ये ऑर्गेनिक कार्बन जब घटता है, ऑर्गेनिक मैटर जब घटता है, तो इसके कारण अब आज इंसान खर्चा ज़्यादा कर जाता है और उत्पादन कम हो रहा है। खर्चा ज़्यादा, उत्पादन कम। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन का हाजमा बिगड़ गया है। ये चयापचय गतिविधियाँ बिगड़ गई हैं, यानी मेटाबॉलिक एक्टिवेट जो होता है, आप सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, सिंपल भाषा में, तो हाजमा बिगड़ गया है। क्योंकि जैसे एक इंसान 2 रोटी खाता है मान लो, या मान लो 4 रोटियां खाता है, अगर उसको हम 8 रोटी खिलाएंगे तो उसका हाजमा बिगड़ जाएगा। 1 गिलास पानी का पीना है, उसको ले जाके नदी में डबो दें गर्दन पकड़ के, ले भी जी ले, जितना मर्जी पीना आप पी सकते हो, तो क्या होगा, उसका हाजमा बिगड़ जाएगा। एक दिन की भी बात सहन हो जाती है, रोज रोज अगर ऐसा ही हो रहा है तो ज़मीन के साथ ऐसा ही हो गया है। क्योंकि ज़मीन के अंदर भी तो नाइट्रोजन है, ज़मीन के अंदर भी तो नाइट्रोजन है। हम क्या देखते हैं, पड़ोसी 1 कट्टा डालता है तो मैं 2 डालता हूँ, पड़ोसी 2 डालता है तो मैं 3 डालता हूँ, और इस प्रकार से ज़मीन का पाचन तंत्र बिगड़ गया है। इसलिए इसको श्वास प्रणाली बोलते हैं कि पौधे को श्वास नहीं मिलता है। यूरिया डालने से, खाद डालने से, ज़्यादा डालने से आप देखिए हमारी ज़मीन सख्त हो गई है। पहले एक बैल ज़मीन को हलाई करता था, खेती करते थे बैल के साथ, एक बैल से काम चल जाता था। आज आप देखिए ट्रैक्टर, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ चुके हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, क्योंकि ज़मीन हमारी सख्त हो गई है। 1-2 बैल से काम नहीं चलता। आज ट्रैक्टर भी बड़े बड़े हैवी इंजन वाले लेके आ रहे हैं। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारी ज़मीन अन्न देना बंद कर देगी। तो इसलिए आज ज़रूरत है इस RCM हरी संजीवनी जैविक खाद की। अब इसके अंदर 4 पैकेट हैं, जैसा मैंने कहा कि इसके डब्बा है, अभी दिखाया गया जो ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर 4 पैकेट हैं, कोई 300 ग्राम का है, कोई 250 ग्राम का है। ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको 2 है, ये एक छोटा एक बड़ा। एक बड़े वाला डब्बा 750 ग्राम का होता है, ये 1 एकड़ का है, और जो नीचे 375 ग्राम का दिखाया जा रहा है ये आधा एकड़ का है। इस डब्बे के अंदर 4 पैकेट हैं, 4 तरह का ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पौधे में और एक इंसान में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जिस प्रकार से एक इंसान की 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ की गोद, इसी प्रकार से पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, और ये ट्रीटमेंट भी 4 प्रकार का ही है। जो 1 नंबर का पैकेट है ये धरती माता के लिए है। ये 250 ग्राम का पैकेट है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये अकेला पैकेट 4-5 ट्राली गोबर जितना काम करता है। गोबर की खाद डालते हैं ना खेत में, एक 250 ग्राम का पैकेट 4-5 ट्राली गोबर जितना काम करता है, ये अकेला पैकेट। इसको आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हैं, या 30-40 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर भी दिया जा सकता है, या जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देते हैं वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी इसको दिया जा सकता है। इसको आप जैसा अभी गेहूं में हमने इस्तेमाल करना है, सब्जियों में कर सकते हैं, केवल गन्ने में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। गन्ने का अलग ट्रीटमेंट है, वो भी है हमारे पास। गन्ने का छोड़ के बाकी किसी भी फसल के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं में, अनाज में, फलों में, फूलों में, सब्जियों में। इसको आप पौधा लगाने से पहले जब ज़मीन संवारते हैं उस समय भी डाल सकते हैं 1 नंबर के पैकेट को, या फिर आप
फसल लगाने समय, अनाज की बिजाई के समय भी डाल सकते हैं, या फिर आप 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको देने के बाद पानी जब हम देते हैं तब ये काम करता है। यानी जैसे हम पहला पानी लगाते हैं गेहूं में, कोर देते हैं, 30-40 दिन के अंदर अंदर वो लगाते हैं, तो उस पानी से पहले इसका इस्तेमाल करना है, और जितना जल्दी इसका इस्तेमाल करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसको डालना कैसे है, अभी मैंने बताया कि या तो आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हैं, कोई भी खाद डालते हैं, हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं। जैसे मान लो कई जगह डीएपी डाला जाता है 1 कट्टा, 1 कट्टे की जगह आधा कट्टा करना है अगर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यूरिया डालते हैं 3 कट्टे तो 2 डालने हैं, 2 डालते हैं तो 1.5 डालना है, 1.5 डालते हैं तो 1 डालना है। यानी 30% तक हम यूरिया लेस कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और 50% तक शुरू में जो डालते हैं डीएपी वगैरह लेस किया जा सकता है, और 50% तक स्प्रे वगैरह जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम लेस कर सकते हैं। अब 1 नंबर का पैकेट छिड़काव करना है, यानी कि इसको छांट देनी है, फेंकना है। 1 नंबर का पैकेट खाद या मिट्टी में मिला के फेंकना है, छांट देनी है। और जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पैकेट है, इनका हमने छिड़काव करना है, यानी स्प्रे करना है इनका। 1 नंबर का स्प्रे नहीं करना है, बाकी तीनों का स्प्रे करना है। ये देखिए आप, एक सूखी मिट्टी के अंदर भी मिला के आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको मिलाया जा सकता है सूखी मिट्टी में। दूसरा आपको खाद में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं किसान भाई। आप इसको जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद में मिला के भी। खाद में अगर आप इसको मिला के डालना चाहते हैं तो हल्का सा पानी का छपका मार लीजिए खाद को हल्का सा पानी छिड़कना, बिल्कुल हल्का सा। और फिर वो जो पैकेट है 250 ग्राम का, इसको आपने सारी जगह पे, एक जगह नहीं, चारों तरफ इसको पूरी जगह पे थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। और उसके बाद 2-3 काट देंगे, इसको 2-3 बार मिलाएंगे और ये खाद बिल्कुल काला नजर आएगा, जैसे इसमें नजर आ रहा है। ये इस प्रकार से नजर आएगा। और इसको पूरे 1 एकड़ के अंदर डालना है, कहीं भी खाली ऐसा ना हो कि एक जगह डाल दिया तो काम नहीं करेगा। ये पूरे हिसाब से हर जगह के अंदर पहुंचना चाहिए। इसका एक एक दाना जब ये पानी देंगे तो ये खुलेगा। एक छोटा सा दाना बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अब ये करेगा क्या, ये जमीन में जो रसायन के अघुलनशील घटक है उनको घोल देता है। यानी कि जमीन के अंदर जो भोजन है उसको ये घोल देगा, पौधे के खाने लायक बना देगा। जिस तरह से हमारी ज़मीन सख्त है, टाइट है, कड़क होती है तो पौधा खा नहीं सकता, ये ज़मीन में उसको अघुलनशील घटकों को घोल देता है। दूसरा काम क्या करेगा, ज़मीन को भुरभुरी बनाता है। ये जब आप डालेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रीटमेंट करने के बाद, जब आप ज़मीन पे चल के देखेंगे तो आपको ज़मीन भुरभुरी नजर आएगी। तीसरा काम करेगा, ज़मीन में नमी को बढ़ाता है ये। चौथा काम क्या करता है, फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म जड़ें क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए 2 पौधे हैं, एक पौधा बड़ा है, एक पौधा छोटा है। आप देख लीजिए, जिस पौधे के अंदर ट्रीटमेंट किया गया है, ये इसकी जड़ें देखिए आप, इसकी जड़ें यानी बाल, इसके मुंह कितने ज़्यादा हैं। और दूसरे पौधे के अंदर ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, इसमें जड़ें तो हैं लेकिन मुंह नहीं है, मुंह बहुत कम है। ये जो दूसरे में बाल से नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसमें जो बाल से नज़र आ रहे हैं, ये इसके मुंह है। ये देखिए, ये इसके मुंह है। अब जिस पौधे में दिया गया, इसके पत्ते कितने चौड़े हैं आप देख लीजिए, और जड़ें भी इसके अंदर ज़्यादा है। तो ये ज़मीन को भुरभुरी बनाता है, ज़मीन की नमी को बढ़ाता है, फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म जड़ें जितनी ज़्यादा होंगी, भोजन ज़मीन से इसको ज़्यादा मिलेगा।
और जमीन में जीवाणु का विकास होकर जमीन की उपजन क्षमता बढ़ती है। यानी कि जो हमारे मित्र कीट हैं, केंचुआ वगैरह जिसको बोलते हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं उनका विकास होता है, वो बढ़ जाते हैं और इससे उपजन क्षमता बढ़ती है जमीन की। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है जो आजकल घटता जा रहा है। आप लगातार अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़मीन ठीक होती चली जाएगी। हमारी ज़मीन जो बीमार है इसलिए फसलें ख़राब हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, धीरे धीरे हमारी ज़मीन ये ठीक करता चला जाएगा। ये ज़मीन सुधार सिस्टम है, ये धरती को ठीक करता चला जाएगा। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता चला जाएगा, फसलों को सूक्ष्म तत्व देने में मदद मिलती है और ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो जड़ें हैं जो हम खाद देते हैं, अगर वो जड़ों से नीचे चली जाएगी तो पौधा खा नहीं सकता है, और अगर जड़ों से ऊपर चली जाए तो भी पौधा नहीं खा सकता है। ये ज़मीन में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, यानी जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये स्थिर करता है। ये 1 नंबर का पैकेट का है ट्रीटमेंट हमारा। अब बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का ट्रीटमेंट कब करना है, यानी कि फसल के बोने से 30 और 40 दिन के बीच में इसका ट्रीटमेंट करना होता है। 2 नंबर का स्प्रे करना है, यानी कि छिड़काव करना है। 2 नंबर का जो पैकेट है इसका छिड़काव करना है। काम क्या करेगा ये, फसल की संतुलित वृद्धि होती है, यानी कि कोई पौधा छोटा है कोई बड़ा है, बराबर पौधे हो जाएंगे सभी। संतुलित वृद्धि करता है, पत्तों के आकार में वृद्धि होती है, पत्ते आप देखिए चौड़े हो जाएंगे, आकार बड़ा हो जाएगा। इससे प्रकाश यानी सूर्य से भोजन ज़्यादा मिलेगा। पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। प्रकाश संश्लेषण से क्रिया तेज होने से अनियमितता ज़्यादा होती है। जड़ों के सशक्त विकास में मदद करता है, यानी इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें और पत्ते 2 नंबर वाला ट्रीटमेंट चौड़े कर देता है, बड़े कर देता है। अब पहला ट्रीटमेंट धरती माता के लिए था, दूसरा ट्रीटमेंट था बचपन की अवस्था का। अब तीसरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये है यौन अवस्था की उपचार पद्धति। अब ये क्या करेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि लगभग 60 दिन के बाद, लगभग 60-70 साल की जब फसल हो जाती है उस समय इसका हमने स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। अब ये करेगा क्या, ये फसल की शाखाओं को बढ़ाएगा, यानी कि जितनी शाखाएं ज़्यादा होंगी, जितनी टहनी ज़्यादा होंगी, उतना ही फूल ज़्यादा आएगा। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मादा फलों का निर्माण करता है, फसल की शाखाओं को बढ़ाता है, ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है। यानी कि 2 तरह के फूल होते हैं, एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। नर फूल झड़ जाता है, मादा फूल से फल बनता है, अन्न बनता है, यानी कि अनाज बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है। देखिए कई बार क्या होता है, फसल में फूल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अनाज कम पैदा होता है। कारण क्या है, वो नर फूल ज़्यादा होता है। तो इसमें 3 नंबर का पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है और फसल की यौन अवस्था में लगने वाले विशेष खाद्यों को देने में मदद मिलती है। फसल में सशक्त वृद्धि होती है। फसल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखता है। और सबसे बड़ा काम क्या करेगा, फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता। यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, मान लीजिए कोई पौधा हरा भरा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के अंदर एकदम से अगर बरसात हो जाती है तो वो सारा फूल झड़ जाता है। तो अगर हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। यानी फसल की जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो फूल और पत्तों को थामने की क्षमता ये 3 नंबर के ट्रीटमेंट से होता है। उसके बाद आता है 4 नंबर का चौथी स्टेज, प्रौढ़ावस्था, यानी कि बुढ़ापे की अवस्था हम इसको कह सकते हैं। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, पौधा नीचे से सूखना शुरू कर देता है। कारण क्या है, जो भोजन उसको जमीन से मिल रहा है वो कम है, पौधा खुद खाना छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में
1 गिलास दूध का है, माँ नहीं पीती है, बच्चे को दे देते हैं। इसी प्रकार से पौधा खुद खाना छोड़ देता है तो नीचे से सूखना शुरू हो जाता है। अब बच्चे को मिलता है, मानी इसके फलों को मिल जाता है। जैसे ये पेड़ दिखाया गया है, इसमें ये पौधा है, अब नीचे वाले पौधे को मिल गया, ये बड़ा है, उससे ऊपर वाला छोटा है, और सबसे ऊपर वाला बिल्कुल छोटा सा रह जाता है क्योंकि वहाँ तक भोजन नहीं पहुँचता है। तो ये 4 नंबर का ट्रीटमेंट नीचे से ऊपर तक पौधे को हरा भरा रखेगा और फल या अनाज जो है उसको बराबर करेगा, यानी कोई दाना छोटा बड़ा नहीं रहेगा। पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। फसल और फूलों की संतुलित वृद्धि होती है। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकते हैं। फसल में पानी और वृद्धि के बीच में संतुलित बनाकर पत्तों की गिरावट को नियंत्रित करता है। यह है हमारा 4 तरह का ट्रीटमेंट। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिजल्ट की, और केवल 2-3 मिनट हमारे पास है, हम रिजल्ट देखते हैं। ये हमने गेहूं में इसका इस्तेमाल करवाया तो ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। हमने खुद इसका ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे हरी संजीवनी डलवाई थी 1 एकड़ के अंदर। ये जमींदार 2 जमींदार भाई मेरे साथ, उनसे बात करेंगे कि ये हरी संजीवनी जिसमें डाली है और जिसमें नहीं डाली इसमें क्या फर्क नजर आया। सर एक बार आपका नाम बताइए। राम निवास। गणपत जी खड़े हैं, महिपाल जी आपने क्या नजर देखा? आपने जो बाल में, क्या आप थोड़ा दिखाओगे वो दाने हैं जिसमें फर्क है? ये देखिए हम दोनों दिखा रहे हैं। ये तो इसका इसमें नहीं डाला गया, इसमें नहीं डाला गया, ये तो वो है इसमें डाला गया, जिसमें डाला गया है वो ये है। ये मोटे मोटे बिल्कुल मोटे दाने हैं और ये बिल्कुल बारीक है दाने। तो आपको क्या लगता है, पूरा थोड़ा बताओ इसके बारे में। पूरा क्या पहले सबसे पहले ये टाइम अच्छा लेती है पकड़ने में, आराम से पकती है। आराम से, और जो गेहूँ है वो सारी पक के तैयार होती है, अपनी दादर अच्छा रही है खड़ी है जी। पूरा टाइम। अच्छा अभी जो देखा मैंने, अभी आए थे तो बहुत सारी फसल पड़ भी गई है, आपकी ये गिरी नहीं? दूसरी खासियत ये बिल्कुल पानी की भरी हुई थी। जिस दिन आधी तूफान आया जी, और एक भी पेटा नहीं है, एक भी पेटा नहीं है। और जो इसके पौधा है वो तो पतले पतले हैं। इसका जो पौधा है वो बाजरे की तरह मोटा है। जो नाड़ी है, जो जड़ें हैं वो भी मजबूत हैं। जड़ें हैं तो उसको पूरी फैली हुई है जी। तो इसमें पैदावार में कुछ फर्क निकलेगा? पैदावार यहाँ पर पहले तो हमारे 50 से पार नहीं होती जी। उसके बाद ये शायद 50 से ऊपर चली जाए, 50 से ऊपर, यानी 5 से 10 मन का फर्क लगेगा। तो इससे ट्रीटमेंट से आप खुश हो? हाँ जी बिल्कुल। एक बार दिखाओगे डब्बा कौन सा है, कौन सा डाला था? ये हरित संजीवनी है जी, RCM कंपनी। इसके अंदर 4 पैकेट थे जी। वो हमने टाइम के अनुसार किए। तो आप इसी ट्रीटमेंट को करके खुश हैं? बिल्कुल हमें पूरा लाभ हुआ इसका। तो किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि देखो जो इसका खर्चा है उससे डबल ये इनकम देता है, पैदावार देते हैं। और फसल है जो दिन लगाए देखते हो इसको डालने के बाद। तो यानी आप खुश हो? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था, साथियों नमस्कार। ये आपने देखा, ये हमने ट्रीटमेंट कराया है और अभी समय बहुत कम है। ये जो रिजल्ट के वीडियो हैं हमारे पास है, हमने खुद इस्तेमाल करवाया, खेतों में जाकर गेहूं में डलवाया है, भिंडी में, सब्जी में, आलू में और साथ में धान में। हमारे पास जो वीडियो हैं हम ये PDF और वीडियो ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो साथी काम करना चाहते हैं वो PDF देख सकते हैं और वीडियो भी डाल देंगे हम रिजल्ट के भी, और एक जानकारी का वीडियो भी है, वो भी समय नहीं है दिखाने का,
तो वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप उसको देखिए पहले घर में 1-2 बार बैठ के अच्छी तरह से, उसके बाद आप किसान को दिखाएं, किसान को दिखाइए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जो साथी इस पे काम करना चाहते हैं उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, अलग से ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को आप इकट्ठा करिए, टीवी का अगर हो सकता है तो टीवी का प्रबंध करें, स्मार्ट टीवी में आप दिखा सकते हैं, हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग दे देंगे। और अभी थोड़ी देर में हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारी मीटिंग नहीं रहेगी। आप अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो इस अकेले प्रोडक्ट पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और 1 महीने में 50,000 रुपये तक की इनकम, 1 लाख की इनकम भी आप 1 महीने में ले सकते हैं। क्योंकि आप 500-700 किसानों का नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए, और 2-2 एकड़ का अगर आप देते हैं तो 1000 एकड़ का हम 1-2 महीने के अंदर अंदर बेच सकते हैं इसको, 1000 एकड़ का। और बिजनेस वॉल्यूम मेरे हिसाब से 9 लाख बनता है। 9 लाख का मतलब आप सोच लीजिए कितनी इनकम आएगी आपको, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।